महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राधा रानी की कृपा लगभग 1100 बच्चों के लिए सस्ती एजुकेशन का प्रबंध 3 स्कूलों के माध्यम से वर्तमान में हो रहा है। लॉकडाउन के बाद महाराज जी, बच्चों में मोबाइल का बढ़ता क्रेज केवल उनको अध्यात्म के प्रति रुझान से ही कम किया जा सकता है। महाराज जी, मेरा ऐसा मानना है कि एक स्कूल ऐसा खोलने का विचार अभी श्री जी कृपा से आ रहा है कि जिसमें पढ़ाई भी हो और अध्यात्म की शिक्षा भी हो। महाराज जी, मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं इसमें का मन है कि एक ऐसा और स्कूल खोलें। यदि 30 मिनट हर क्लास में जो शास्त्र सम्मत वचन हो संतों के, वो सुनाए जाएं, तो निश्चित परिवर्तन हो जाएगा। चित्रकूट से एक आए थे, उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को 30 मिनट सुनवाते हैं, जो ब्रह्मचर्य, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो नाटक चला है कि बच्चे नहीं जानते हैं, उनको ज्ञान नहीं है। इंद्रियां वैसे ही चंचल हैं, मन वैसे ही बड़े बड़े साधकों को परेशान कर देता। फिर तो बच्चे हैं, तो उनको लगता है सुना नहीं ना शास्त्र ना संत भाषा, तो उनको लगता है तो मनोरंजन है। फिर धीरे धीरे गिरते ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि हिंसात्मक दोष बड़े बड़े कर डालते हैं, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अपने आत्मघाती उपाय करने लगते हैं, जिससे वो बुद्धिहीन बलहीन हो जाते हैं और उनके द्वारा बड़ी आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ती हैं। मतलब इतना कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब कोई घटना ऐसे कभी ऐसे सुनने को तो लगता है मनुष्य होकर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, उसका सत्शास्त्रों से और सतवाक्यों से परिचय नहीं है, तो आसुर भाव, राक्षसी भाव पैदा। अब तो राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, अब मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव का प्रवेश हो रहा है, बिना अध्यात्म के इसका सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख उपाय कोई कर ले। अगर 30 मिनट कोई सत्संग उसको थोड़ा थोड़ा काट के, मानो जैसे ब्रह्मचर्य पर है, माता पिता के प्रति भाव कैसा रखना खोल देगा, तब लगता है कि कितना मतलब दुर्दशा है इस जीव की। वो बाहर से चिकना चुपड़ा दिखाई दे रहा है, अंदर से उसकी कितनी दुर्दशा है। इसलिए अब हमें तो नहीं लगता कि कोई ये बर्दाश्त करेगा कि स्कूलों में सत्संग सुनाया जाए। प्रायः कौन बर्दाश्त करेगा सत्संग की बातें स्कूलों में सुनाई जाए, तो ऐसा। पर अगर ऐसा हो तो देखो, ऐसा पूर्व से होता चला आ रहा है। चाहे राजकुमार हो, चाहे किसी साधारण का बालक हो, गुरुकुल में रखा जाता था, एक ही जगह सब, और वहां एक ऋषि मुनियों के आदेश के अनुसार उनकी दिनचर्या बनती थी। फिर वो ब्याह करें, वो राजा बने, वो प्रजा बने, वो जो भी बने, पर पहली उनकी भूमिका इतनी सुंदर होती थी कि उनके चरित्र पावन होते थे। अब हमारी पहली भूमिका इतनी गंदी हो गई है कि उसे हम कैसे बताएं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने जीवन की नष्ट करने की प्रक्रियाओं के बड़े मर्मज्ञ हो गए, उनको इस विषय का ज्ञान कैसे हुआ। मोबाइल है, कुसंग है, दुष्वार्ता है, दुष्दर्शन है, ये बर्बाद कर रहा है। जितना आप हो सके विद्यार्थियों को पास बैठा कर, अगर सत्संग ना सुनाने का अवसर मिले तो आप सुनकर सुना दीजिए। मान लो कि बाबा जी सुना रहा है तो निषेध करे, तो आप उन बातों को पकड़कर समझा सकते हो, पर्सनल समझा सकते हो, एक एक विद्यार्थी को समझा। अपने बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करो, बैठो, बात करो। कोई भी समस्या का समाधान माता पिता से सहज में हो सकता है, क्योंकि वो प्रथम गुरु हैं और बहुत प्यार करते हैं। ऐसा शासन नहीं रखना चाहिए इतना कि वो भयभीत होकर अपने हृदय की बात न बता पावे। मतलब उनको लगना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा वास्तविक मुझे प्यार करते हैं, तो वो अपने दिल की बात रख देंगे। अब हमारी नई पीढ़ी को बहुत जरूरत है अध्यात्म की, बिना अध्यात्म के समझ नहीं। और सच्ची कहते हैं, ये अध्यात्म वो मार्ग है कि हर समय हृदय प्रसन्न रहता है, हृदय शीतल रहता है। बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, जब मन प्रसन्न रहता है ना, तो आपका जीवन चैन से कट जाएगा, आनंद से कट जाएगा। जब कोई घटना ऐसे कभी ऐसे सुनने को तो लगता मनुष्य होकर ऐसा कैसे हो सकता है, तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तो क्या हुआ, उसका सत्शास्त्रों से और सतवाक्यों से परिचय नहीं है, तो आसुर भाव, राक्षसी भाव पैदा। अब तो राक्षस तो कुछ भी कर सकता है, अब मनुष्य रूप में जो राक्षसी भाव का प्रवेश हो रहा है, बिना अध्यात्म के इसका सुधार हो ही नहीं सकता है, चाहे लाख उपाय कोई कर ले। आदित्य शर्मा जी। श्री